हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था एल्डिहाइड और कीटोन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली होते क्या हैं, इनका फार्मेशन कैसे होता है। कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंबाइंड होने से इनका फार्मेशन हो जाता है। जैसे एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, कार्बोनिल ग्रुप, और एक होगा हाइड्रोक्सिल मतलब OH। ये सेम कार्बन से जब आपस में जुड़ जाएंगे तो फार्मेशन क्या हो जाएगा, COOH, और इसी को बोल देंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सबसे पहले इसमें हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड से इसका प्रिपरेशन होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात कर लिया था, एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड का फार्मेशन हो जाएगा। तो इनमें से तीनों में से अगर हम किसी का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड का फार्मेशन हो सकता है, ठीक है, बशर्ते वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा टाइप का होना चाहिए। जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो दो दिए गए हैं, एल्कलाइन KMnO4, CrO3 एंड H2SO4। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो देखो, प्राइमरी एल्कोहल पे एल्कलाइन KMnO4 और हाइड्रोनियम आयन लगाया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे ही दूसरी भी रिएक्शन दी है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया है CrO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब दूसरी बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये एल्काइल बेंजीन, एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा है तो क्या फार्मेशन कर ले रहा है, ये टालुइन है बेसिकली, और कुछ नहीं है। टालुइन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में हीट कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे COO की जगह पे के साथ यहाँ पे K लग जाएगा, और हाइड्रोनियम आयन के साथ जैसे ही इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे इसको कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड का फार्मेशन कर लेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब नाइट्राइल से बात करते हैं, नाइट्राइट एंड एमाइड से। तो RCN पे H+OH-, H2O को ब्रेक डाउन H+OH- में सबसे पहले क्या फार्मेशन होगा, RCONH2, और इसको हीट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मेशन कर लिया, ठीक है। एमाइड्स की बात करते हैं, ये तो नाइट्राइल हो गया। अब एमाइड्स की बात कर लेते हैं, CH3CONH2 हाइड्रोनियम आयन के साथ हीट कर दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे NH2 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ OH आ जाएगा, ठीक है। तो CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखो C6H5CONH2 हाइड्रोनियम आयन के साथ हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 रिप्लेस हो जाएगा किसमें, NH3 में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है RMGX। RMGX क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMGX, RMGX, ठीक है। अब देखो RMGX CO2 के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फिर H3O के साथ रिएक्शन करेगा, फिर सीधे एसिड का फार्मेशन कर लेगा। एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड मतलब RCOCl, एसाइल ग्रुप है, ठीक है। एनहाइड्राइड के साथ देखो RCOCl H2O के साथ रिएक्शन करके RCOOH, RCOO- Cl- H3O के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोनियम आयन के साथ तो RCOOH बना लेगा, क्लियर। एसिड एनहाइड्राइड जिसमें O लगा है ना, ये
एनहाइड्राइड की बात कर रहा है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या लिखा है, बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड है ना ये यहाँ पे, तो देखो जैसे C6H5COO CH3 है, तो ये ब्रेकडाउन किस में होगा, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5COOH। ठीक, और यहाँ पे क्या, CH3COOH। तो दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक तो बेंजोइक एसिड, एक दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे एस्टर से फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे पहले उसका H3O के प्रेजेंस में डायरेक्ट उसको बेंजोइक एसिड में बना देगा, और ब्रेकडाउन कहाँ से होगा, देखो ये देखो H+OH- में ब्रेक हुआ। ठीक है, तो H+ कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट पे, तो COOH बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और OH- पॉजिटिव तो C2H5OH इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इथाइल एल्कोहल। ठीक है, C2H5OH इथाइल एल्कोहल बन गया, तो ये हो गया ऐसे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, जोन्स रीजेंट, इसको याद रखिए। जोन्स रीजेंट क्या है, CrO3H2SO4, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करा देता है, सीधे CH2OH को COOH में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये प्रोडक्ट बन गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, CH2OH को, एल्कोहल को एसिड में बदल दिया, किसमें, एल्कोहल को एसिड, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। अब देखो C6H5CH2OH, इसकी रिएक्शन HBr के साथ, तो यहाँ पे Br आ गया, KCN के साथ, तो यहाँ पे CN आ गया, और यहाँ पे जैसे ही H3O के साथ हीट किया गया, सीधे इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, C6H5CH2COOH। क्लियर। अब देखिए क्या है, सिमिलर रिएक्शन नेक्स्ट भी है, यहाँ पे भी H3O+ लगा है, इसको भी एसिड में COOH ग्रुप में, COOH इसमें चेंज कर दे रहा है H3O+। कुछ NCERT की रिएक्शंस दी गई हैं, उसको देख लेते हैं एक्सरसाइज में। यह कंपाउंड दिया गया है, KMnO4 और KH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 को क्या कर दिया, COOK में चेंज कर दिया, और CH3 को, इसको भी COOK में चेंज कर दिया। फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, दोनों जगह पे क्या, COOH आया है। क्या है ये, टेट्रा एथाइलिक एसिड, टेट्राथैलिक एसिड। क्लियर। अब ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन KMnO4 और H2SO4 के साथ हीट किया गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, दोनों जगह पे क्या आ जाएंगे, एल्केन से एसिड, और ये एसिड क्या है, एडिपिक एसिड, मतलब हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसी को बोलते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये एडिपिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, 6 नंबर की, C6CH3CH2CH2CHO। इस पे टॉलन रीजेंट होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो CHO को क्या करा देगा, ये एसिड में चेंज कर देगा, CHO को COOH, क्योंकि टॉलन रीजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड को एसिड के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले तो टॉलन रीजेंट का नाम याद रखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चेंज किसको किया, एल्डिहाइड को एसिड के अंदर। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कली, रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कली, देखो सोडियम के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे H की जगह पे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एटम्स हैं ना,
वो एसिड, एल्कोहल और वाटर से क्या है, हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। तो सोडियम देखो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। RCOOH की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो RCOO Na आ जाएगा और H2 हटा देगा, RCOO Na आ जाएगा, यहाँ H2 और CO2 बना लेगा। तो 3 रिएक्शन है मेटल और एल्कली के साथ। ये लाइन क्या लिखी, कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन एंड H3O आयन, ठीक है। तो ये लाइन भी याद रखिए थोड़ा। एसिडिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो देखो ये एसिडिटी का ऑर्डर दिया है, ठीक है। ये ऑर्डर है। एक ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम जैसे ये 3 कंपाउंड दिए गए, पहला ये, दूसरा और तीसरा, सिमिलर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है COOH, और नीचे ये एक पे OCH3 लगा है, एक पे कुछ नहीं लगा है, एक पे लगा है NO2। तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए एक चीज़ कि NO2 है -I इफेक्ट, ठीक है, और -I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है, और ये है +I। तो -I जिसमें लगा है वो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा और +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक, ठीक। तो इसकी एसिडिटी तो सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे कम किसकी हो गई, फर्स्ट की, उससे ज़्यादा जिस पे कुछ नहीं लगा सेकंड, और थर्ड में -I ग्रुप लगा है इसकी वजह से, तो थर्ड की सबसे ज़्यादा एसिडिटी हो गई। तो एसिडिक ऑर्डर ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की बात करते हैं। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे 2 कंपाउंड हैं इथेनोइक एसिड, इसमें से हम अगर वाटर को हटा देते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम वाटर को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। वाटर को जैसे रिप्लेस करेंगे, H हटा दिया यहाँ से और एक O यहाँ से हटा दिया, तो बचा कौन सा, एक ये O, तो 2 O ऊपर वाले हो गए, एक नीचे O बचा, तो दोनों आपस में जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन, एसिड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बन लेता है, इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। देखो RCOOH है, ROH माइनस एल्कोहल है, तो ये एस्टर बन गया RCOO, ठीक है, और वाटर रिलीज हो गया। रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और SOCl2। PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, RCOCl बना लेगा, एसाइल क्लोराइड। PCl3 के साथ कराएंगे तो RCOCl बनेगा और H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और SOCl2 के साथ फिर भी RCOCl बनेगा, SO2 और HCl। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, RCOCl, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो क्या करते हैं, CH3COOH की रिएक्शन अमोनिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे CH3COONH4 प्लस N-H और यहाँ पे प्लस, ठीक। तो यहाँ पे वाटर रिलीज अगर हम कराएंगे यहाँ से, तो क्या बनाएगा, एसिटामाइड। देखो एसिटामाइड, 2 यहाँ पे वाटर, 2 मॉलिक्यूल हट गए, -2 और O एक यहाँ से हो गया, तो क्या बनाया, CH3CONH2, और ये क्या है, एसिटामाइड। क्लियर, ये एसिटामाइड हो गया। अब देखो ये बेंजोइक एसिड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो COO- और H+, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया इंटरमीडिएट, वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, तो वाटर जब रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है। रिएक्शन देखते रहिए, एक एक रिएक्शन जो है सिमिलर NCERT की यहाँ पे कवरअप की गई है, ठीक है, सीक्वेंस से लिया है, NCERT को ओपन करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे बेंजीन है, 2 COOH लगा है यहाँ पे, एक ये, तो यहाँ पे जैसे दोनों पे, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट, तो दोनों पे लग जाएगा COONH4+,
ठीक है, अमोनियम थैलेट। यहाँ पे एक वाटर निकला था, यहाँ पे 2 वाटर निकल जाएंगे। जैसे ही 2 वाटर यहाँ पे -H2O और -H2O, तो क्या बन जाएगा, थैलेमाइड। ठीक है, CONH2 बेंजीन पे 2 ग्रुप। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, अमोनिया रिलीज हो जाएगी, और अमोनिया जैसे ही रिलीज होगी तो थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, अमोनियम थैलेट बना, थैलेमाइड्स। ठीक है, और ये बन गया थैलेमाइड। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, RCOOH रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, LiAlH4, ठीक है, B2H6। तो ये रिड्यूस कर रहा है LiAlH4 ईथर और B2H6 की प्रेजेंस में। हाइड्रोनियम आयन है तो एसिड का एल्कोहल में, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा था, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देना है तो COOH बना लेगा। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो एसिड बना रहा है, और एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, ये क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या कह रहा है, RCOONA की रिएक्शन NaOH + CO। NaOH सोडा लाइम है, सोडा लाइम। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता था ना, Na2CO3 रिलीज कर दिया और एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या कर रहा है, देखो, RCH2COOH है, X2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और दूसरा वाटर की प्रेजेंस में। तो देखो क्या है, यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ पे जो हैलोजन लगा है ना वो लग जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो हैलोजन यहाँ पे हाईलाइट लगा होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे Cl और Br है, तो अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलवेराल्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए, हेलवेराल्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग सब्सटीट्यूशन। रिंग सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं तो कोई बेंजोइक एसिड कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है, NO2 ग्रुप कहाँ पे, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये देखो फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच ये आर्थो, और ये मेटा, और ये पैरा, फिर मेटा, फिर आर्थो। तो मेटा पे क्या लग जाएगा, NO2, तो बन जाएगा का मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड पे Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। यूज क्या है इसके, यूजेज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 6,6। ठीक है, हेक्सानिडोलिक एसिड, सोडियम बेंजोएट का यूज क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव में। तो ये NCERT में लिखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर। अब कुछ यहाँ पे एडिशनल टॉपिक को हम कवर अप कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो एक बार समराइज कर दे रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, तो एल्कीन और एल्काइन देंगे पराक्साइड की प्रेजेंस में। पराक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन और एल्काइन कौन से रिएक्शन देंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो केवल नॉर्मली एल्कीन और एल्काइन, पराक्साइड कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड। ऐसे ही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे एल्केन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन
एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन यूज हुई ना उसमें टॉलुइन का फॉर्मेशन हुआ था। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RX हो गया, एल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, ROH, ROR, एसिड डेरिवेटिव, ये सारे कौन से देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे हमारे सारे एल्कोहल्स और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन देंगे हैलाइड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, एक बार आप NCERT को ज़रूर रिवाइज करिए, सारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट आपके, और एक एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।